आज हम पढ़ते हैं माइक्रो प्रोसेसर के बारे में। आज चैप्टर 2। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है? जैसे हमारे दिमाग होता है ना, ब्रेन जिसको बोलते हो, इसी तरीके से कंप्यूटर में भी एक ब्रेन होता है, उसका नाम है माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर काम क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ प्रोसेसिंग ही करना होता है। ठीक है, प्रोसेसिंग करके जो हमारे अकल पुर्जे लगे हुए हैं उनको क्या करना होता है? मूवमेंट करना। जैसे कभी कभी आप देखते हैं ना, कोई इंसान पागल हो जाता है, ठीक है, इसका मतलब उसका दिमाग सही वर्क नहीं करता। कभी कभी आपने देखा होगा कि हमारा टच इधर उधर काम करने लगता है, माउस इधर उधर काम करने लगा, एक बटन दबा रहे 2-3 बटन दबने लगा। ऐसा क्या होता? कभी कभी दिमाग पागल ना होता है, कोई पार्ट एक्स्ट्रा एक्टिविटी करने लगता है, तभी ये प्रॉब्लम होती है। ठीक है, प्रोसेसर ख़राब होने से क्या हो सकता है? कभी कभी सिस्टम आपका रिस्टार्ट होगा, या तो लोड नहीं लेगा, या कोई मेमोरी एरर वगैरह का मैसेज देगा। ठीक है, और 2-3 मिनट बाद रिस्टार्ट हो जाए, जैसे भी लोड पड़ेगा सिस्टम ऑटोमेटिक आपका रिस्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, 9 बजे तक उसके बाद क्या है आपका प्रोसेसर? क्या होता है प्रोसेसर? ये एक चिप होता है, ठीक है, जो किससे मिलकर के बना है? कई सारे ट्रांजिस्टर है, तो आप कह सकते हैं मिलियन में 42,000 मिलियन ट्रांजिस्टर से मिलकर के एक माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण होता है। ठीक है, उसके बाद इसमें एक मेमोरी होती है, कैश मेमोरी होती है। कैश मेमोरी में क्या होता है? स्टोर करता है सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन ही। जिस बेस पे प्रोसेसर होगा उसके अकॉर्डिंग हमारे कैश मेमोरी भी होती है, जैसे 2 MB, 4 MB, 6 MB, ठीक है, 8 MB। इस तरीके से हमारा प्रोसेसर जो कैश मेमोरी होता है ये MB में होता है। ठीक है, MB में समझते हैं ना, 1024 KB बराबर 1 MB। ठीक है, आगे देखते हैं इसका वर्किंग। कंप्यूटर जो माइक्रो प्रोसेसर होता है इसका ये वर्क कैसे करता है? ये भी डेटा को क्या कर, सबसे पहले डेटा को एक्सेप्ट करेगा, जिसको आप इनकोड कहते हो। ठीक है, इनकोड कहते हैं। उसके बाद क्या होगा? प्रोसेस होगा। प्रोसेस होने के बाद ये हमारे स्टोरेज डेटा में जाएगा। स्टोरेज करने के बाद सेंड आउटपुट होगा। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ तो स्टोरेज डेटा, ये डेटा सबसे पहले क्या करेगा? अपने अंदर लेगा। अंदर लेने को क्या बोलते हैं? इनकोड बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद डिकोड करेगा। ठीक है, डिकोड करने को क्या बोलते हैं? प्रोसेसिंग। स्टोर, जो डेटा मिलेगा इसको किसके अंदर स्टोर करेगा? रैम के अंदर। ठीक है, रैम में अंदर रख करके प्रोसेस करेगा। जो डेटा मिला है उसको कहाँ रखेगा? स्टोर में। स्टोर रैम में करेगा। रैम में स्टोर करने के बाद प्रोसेसर से प्रोसेसिंग करने के बाद हमें आउटपुट मिलेगा। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं जो एक कंट्रोल यूनिट होता है, एक ALU जो CPU होता है। CPU के अंदर मेमोरी को 2 भागों में बांटा गया, एक ALU, एक CPU। ALU काम क्या होता है? अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, मतलब ये लॉजिक लगाता है अपना। जैसे आप बोलते 2+2 एक लॉजिक है ना, 2+2 जब बोल देते एक लॉजिक है, =4, ये लॉजिक बता रहा है भैया 4 आ रहा है। अगर यहीं पे डेटा है प्रोसेस, कोई ग्राफिक का डेटा होता, कोई नेट का डेटा होता, कुछ और डेटा होता, तो वो कौन मैनेज करता? कंट्रोल यूनिट। ठीक है, कंट्रोल यूनिट काम क्या होता है? ये सिर्फ प्रोसेसिंग करना होता है। जब जब कैलकुलेशन, मैथमेटिक, लॉजिक चीज़ें जब भी आएंगी उसका सपोर्ट कौन करता है? जैसे हमने इनपुट दिया, सबसे पहले कहाँ जाएगा? CPU के पास। CPU कहे तो आप कह सकते हैं कंट्रोल यूनिट। CU के पास जाएगा कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का अगर बस का है तो तुरंत कहाँ भेज देगा? अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट के पास। अगर ये तुरंत प्रोसेस करने के बाद मेमोरी को दे देगा, फिर कंट्रोल यूनिट कहाँ रखेगा? मेमोरी कैश मेमोरी से फिर प्रोसेस होकर के प्रोसेसर जरिए आउटपुट निकल जाएगा। अगर यहीं पे कोई नॉर्मल डेटा है तो यहाँ जो CU है यही मैनेज करके सीधा आउटपुट यहाँ दे देगा। कोई दिक्कत तो बताइए, आगे बढ़ें। आप अगर इसको लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। अगला क्या? पार्ट्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। कंप्यूटर के अंदर जो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, जो प्रोसेसर के जो पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से पार्ट होते हैं आप यहाँ लिख सकते हैं, देख सकते हैं। अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड प्रीफेच यूनिट, बस यूनिट और डिकोड यूनिट, डेटा इंस्ट्रक्शंस कैश और रजिस्टर। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब इसका बनावट। जो माइक्रो प्रोसेसर है ये बनाया कैसे गया है?
स्टेप फॉलोइंग माइक्रो प्रोसेसर टू इंटरफेस विथ ए डिवाइस। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, कोई कुछ स्टेप फॉलो कर करके माइक्रो प्रोसेसर के इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया गया है। अब देखते हैं कौन कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, कौन कौन से नियम फॉलो किए गए हैं। चेक द स्टेटस ऑफ द डिवाइस। अब बताइए चेक, इसमें डिवाइस क्या चेक किया गया है, स्टेटस। ठीक है, जो हमारा कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर के अंदर ब्रेन का इस्तेमाल किया गया, उसका स्टेटस अब हम किससे नापेंगे, कंप्यूटर से। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई और मशीन होती कंप्यूटर के अलावा, वहाँ पे डिवाइस नहीं होता ना, होता, लेकिन वो थर्ड पार्टी डिवाइस आप कह सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर का कोई डिवाइस नहीं है जिसके अंदर आप कह सकते हैं आईक्यू हो, सीपीयू लगा हो, उसको हम कंप्यूटर बोलेंगे या कंप्यूटराइज डिवाइस बोल सकते हैं, या तो आप होस्ट बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करता है, रिक्वेस्ट डिवाइस फॉर ट्रांसफरिंग डेटा। ठीक है, प्रोसेसर जो होता है ये क्या करता है, ये डेटा को भेजेगा। अगर डेटा सामने वाला रिसीव नहीं कर रहा है तो उसके लिए क्या भेजेगा, रिक्वेस्ट भेज सकता है। और क्या कर सकता है, कर सकते हो, अगर किसी से आपको कुछ पाना है या किसी को कुछ देना है, आपको रिक्वेस्ट ही भेजना होगा ना। अगर कुछ पाना है तब भी रिक्वेस्ट करना है, अगर कोई सामान बेचना है किसी से तब भी आपको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। किसी को आप ज़बरदस्ती कुछ दे सकते हैं। ठीक है, वही काम यहाँ भी हो रहा है। हम बार बार ये प्रोसेस रिक्वेस्ट देता रहेगा, किसको, एक डिवाइस को। जैसे हमें कीबोर्ड लगा हुआ है, उसको मैसेज देता रहेगा आप एक्टिव हैं। ठीक है, यस मैसेज देगा हाँ एक्टिव है, तुरंत प्रोसेसर अपना वर्क उसी में करता रहता है। अगला क्या है, टाइप्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर पैकिंग। आपने देखा होगा ग्रीन एरे, पीजीए जिसको बोलते हैं, पिन ग्रिड एरे। इसका मतलब होता है जो पिन वाले प्रोसेसर होते हैं। आपने पिन वाले प्रोसेसर देखे हैं, आप देखेंगे छोटा छोटा, अभी हम दिखाते हैं इसका इमेज। ठीक है, एस पीजीए भी होता है, सेक भी होता है, SEPP भी प्रोसेसर होते हैं। आइए एक एक प्रोसेसर के बारे में देखते हैं। टाइप्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, आप यहाँ पे सभी प्रोसेसर के टाइप्स हैं, आप देख सकते हैं। अब देखिए कौन से सन में कौन सा प्रोसेसर आया, 1971 में 4004। ठीक है, उसके बाद 1972 में 808। ठीक है, उसके बाद कौन सा आया, 1974 में 4040। उसके बाद 8080 भी आया। उसके बाद 1979 में कौन सा आया, 8088, 80286, 80386, 486। उसके बाद पेंटियम, मतलब पी फैमिली का भी प्रोसेसर आ गया। ये पेंटियम 1 आया, पेंटियम 2 आया। पेंटियम 2 के बीच में सेलेरॉन एक्सॉन प्रोसेसर भी आए थे। उसके बाद पेंटियम 3 आया और पेंटियम 4 आ गया। ठीक है, 2000 तक का स्ट्रक्चर है। उसके बाद आज के समय में i3, ठीक है, i5, i7, इनके बीच में डुबल कोर, क्वाड कोर, ठीक है, कोर T2, AMD, ठीक है, ये प्रोसेसर भी मार्केट में आए। ठीक है, अगला क्या है आपका, इंटेल प्रोसेसर। इंटेल प्रोसेसर में, इंटेल क्या है, एक कंपनी है जो प्रोसेसर कहे तो जो सिलिकॉन चिप बनाता है, और कौन बनाता है, पेंटियम। जो मदरबोर्ड बनाता है, पेंटियम। कोई दिक्कत, ठीक है। अब सोचिए इंटेल प्रोसेसर का इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। जैसे छोटा मोटा गेम खेलने के लिए कर सकते हैं, वर्ड प्रोसेस कर सकते हैं, स्पीड सीट के लिए कर सकते हैं, मल्टीमीडिया के लिए कर सकते हैं। ठीक है, कोई एप्लीकेशन वगैरह रन करवाना चाहें तो आप उसमें भी रन करवा सकते हैं, कोई दिक्कत। इसके जो वर्जन्स थे, पेंटियम 1, पेंटियम 2, पेंटियम 3, पेंटियम 4, कोई दिक्कत। चलिए, जो पेंटियम 1 आया था, इस कब से रिलीज हुआ था, 1900, ठीक है। फर्स्ट चिप फ्रॉम 5th जनरेशन एंड माइक्रो प्रोसेसर। ये जो जनरेशन था, ये कौन जनरेशन था, 5th जनरेशन में कंप्यूटर का 5th जनरेशन। अब आप सोच रहे होंगे पहला जनरेशन, दूसरा जनरेशन, तीसरा जनरेशन, चौथा जनरेशन, ये सब क्या थे। ठीक है, जो पहला जनरेशन था वो हमारे कंप्यूटर का वैक्यूम ट्यूब वाले बने थे। ठीक है, दूसरे में ट्रांजिस्टर वाले कंप्यूटर आए, उसके बाद आईसी वाले प्रोसेसर आए, उसके बाद कार्ड वाले प्रोसेसर आए, फिर 5वें जनरेशन में रियल प्रोसेसर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट, पेंटियम 2।
ठीक है। जो पेंटियम 2 वाले प्रोसेसर कब रिलीज हुआ था? 1997 में, ठीक है। ये किस बेस पे था? एडाप्टर कार्ड, मतलब जैसे आपका रैम कार्ड होता है ना, जैसे रैम होता है, आप मदरबोर्ड के ऊपर डायरेक्टली इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। जो प्रोसेसर होता था कुछ इस तरीके से कार्ड जैसा दिखता था, आप डायरेक्टली इसको ऐसे ऐसे इंसर्ट कर सकते थे, ठीक है, ये इस तरीके से। और यहाँ पे एक फैन लगा होता था पेंटियम 2 के ऊपर, जिससे आपका प्रोसेसर ठंडा रहे, ठीक है। ये आईसी नुमा होता था, इसमें लगभग 14 स्टेज होते थे, लगभग 14-15 मेमोरी लगी होती थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है आपका? पेंटियम। ये कब बना? ठीक है। इसका सीरीज क्या था? SPN, ठीक है, PSN, ठीक है। इसमें कितने पिने थी? 10। उसके बाद आप देख सकते हैं पेंटियम 4 आ चुका है। आप पेंटियम 4 से आप देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पेंटियम 3 ये था सब नॉर्मल सिस्टम में थे, यूज होते थे, लेकिन अब यहीं से आप और अच्छी क्वालिटी चीज़ें आप इसमें इस्तेमाल कर सकते थे। इनेबल वर्किंग एप्लीकेशन रिक्वेस्ट फॉर लास्ट प्रोसेसिंग, मतलब आप इसके अंदर एंड टू एंड प्रोसेसिंग कर पाते थे, ठीक है। इसमें कितने पिने थी? 20 पिने, ठीक है। उसके बाद इसमें हाइपर, TT और TT एक्सटेंडेड, ये सब भी आप इस्तेमाल कर सकते थे। उसके बाद कौन सा प्रोसेसर आया? इंटेल सेंटिनो, ठीक है। जो सेंटिनो प्रोसेसर आया था, एक नोटबुक, लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन में ज़्यादा देखने को मिला। सेंटिनो प्रोसेसर ये ज़्यादातर मोबाइल फ़ोन के लिए बनाया गया था। क्यों? क्योंकि इसकी स्पीड थोड़ा क्या था? स्लो था और थोड़ा सा हीट कम होता था, ठीक है। कोई दिक्कत? पहला जो प्रोसेसर आया था कौन सा आया था? सेंटिनो। किसके लिए? मोबाइल के लिए। ये कब आया था? 2003 में, ठीक है। कितने पिन का था? और ये इंटेल प्रो वायरलेस 2100 नेटवर्क कनेक्टर को भी सपोर्ट करता था, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट आपका क्या है? पेंटियम यम। यह स्मॉल साइज का होता था। उसके बाद कम से कम बैटरी को यूज करता था, जिससे आपकी बैटरी बैकअप जैसे आपका फ़ोन बैकअप कम देता है, ठीक है। वहाँ पे अगर देखा जाए डुअल कोर वगैरह प्रोसेसर जिसके अंदर लगा होता है उसमें बैटरी बैकअप कम देता है, जिसके अंदर सेंटोनो प्रोसेसर लगा हो, क्वाड कोर लगा हो, ठीक है। ये सब में प्रोसेसर क्या होता है? कम यूज होता है, कम समय में ज़्यादा काम कर देता है, ज़्यादा प्रोसेसिंग होता है, इसमें वोल्टेज करंट कम यूज होता है, इससे बैटरी आपका लॉन्ग टाइम चलता है ना, ठीक है। पहले आप देखते थे जो लैपटॉप आते थे उसकी बैटरी बैकअप क्या था? बहुत कम था, लेकिन बड़े बड़े मोटे मोटे लैपटॉप होते थे, लेकिन उनकी स्पीड क्या होती थी? ज़्यादा होती थी, ठीक है। लेकिन आज का i5 i7 ले लीजिए, i3 ले लीजिए, देखिए डुअल कोर के बराबर i3 स्पीड दे देता है। आप समझ सकते हैं, डुअल कोर जितना स्पीड देगा उतना i3 दे देता है। आप जैसे जनरेशन डुअल कोर का बढ़ाते जाएंगे, i3 की जनरेशन बढ़ाइए और उसमें SSD का इस्तेमाल कीजिए, उसमें भी SSD का इस्तेमाल कीजिए, देखिए दोनों की स्पीड बहुत ज़्यादा माइनर फर्क पड़ेगा, 0.5 का फर्क पड़ेगा, इससे ज़्यादा नहीं फर्क पड़ने वाला, ठीक है। अगला क्या है आपका? सेलेरॉन। जो सेलेरॉन प्रोसेसर थे ये कार्ड वाले प्रोसेसर थे, इसके ऊपर भी पिन बने हुए थे, ठीक है। इसमें भी ज़्यादा क्या होता था? लॉट होता था प्रोसेसिंग का, ठीक है। आप देख सकते हैं पूरे कार्ड लेवल के प्रोसेसर होते थे, कार्ड जैसा होता था, ठीक है। कार्ड के ऊपर ये प्रोसेसर, ये देखिए कार्ड का सॉकेट बना हुआ है और ये रहा आपका प्रोसेसर, इसी के ऊपर प्रोसेसर, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट। उसके बाद क्या था? ठीक है, एक्सॉन ना। ये देखिए जो प्रोसेसर है, ये जो इंटेल वाला प्रोसेसर था उससे थोड़ा सा वर्किंग स्लो था, लेकिन इसका प्रोसेसिंग कहाँ इस्तेमाल होता है? इस सर्वर के साथ अटैच होकर के काम करता था। जैसे आप बैंक जब जाते हैं ना, पहले यहाँ पे एक्सॉन प्रोसेसर इस्तेमाल किया, लेकिन अब वहाँ पे AMD प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये मल्टी प्रोसेसिंग के लिए होता है, जैसे सर्वर में इस्तेमाल किया जाता है ना। ये प्रोसेसर थोड़ा सा हैवी होता है, किसकी अपेक्षा? पेंटियम और आज के प्रोसेसर जैसे, ठीक है।
जहाँ पे हम नेटवर्क को मैनेज करते हैं, नेटवर्क में क्या होता है, हम मल्टीपल डेटा को एक्सेस करते हैं, वहाँ पे एक्सोन प्रोसेसर का भी इस्तेमाल करते हैं, AMD प्रोसेसर का भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लेकिन दोनों में फर्क क्या है, जो इंटेल वाला प्रोसेसर होता है इसकी प्रोसेसिंग स्पीड थोड़ा सा स्लो है, क्योंकि ये कोई काम करने के लिए 100% वर्क नहीं करता। ये प्रोसेसर 100% 1 सेकंड के अंदर ही 100%, ठीक है, 100% तक पहुंच करके वर्क करता है, ठीक है। अगला प्रोसेसर क्या है, पेंटियम, ठीक है, इटानियम, ठीक है। इनका इस्तेमाल कहाँ किया जाता था, कैसे जो, ठीक है, इसका भी इस्तेमाल नेटवर्क सर्वर में किया जाता था, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं, जो कोई लिमिटेड कंपनी है, ठीक है, जहाँ पे 3-4 कंप्यूटर जहाँ इस्तेमाल करना है, पहले 1, 2, 3, 4 कंप्यूटर पे ही हम लोग नेटवर्किंग करते थे, ठीक है। आज समय में जो हो रहा है, इतने नेटवर्क को एक्सेप्ट कर ले रहे हैं। पहले इतना प्रोसेसिंग स्पीड तगड़ा नहीं था, लेकिन आज समय में स्पीड बहुत फास्ट कर दिया गया है। एक कंप्यूटर से 2-2, 300 कंप्यूटर आप मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब आप देख सकते हैं मदरबोर्ड के ऊपर यहाँ पे प्रोसेसर लगा हुआ है, ठीक है। AMD का बोर्ड है, AMD का बोर्ड है। इसमें आप देख सकते हैं PCI स्लॉट बना हुआ है, PCI एक्सप्रेस स्लॉट बना हुआ है, सीरियल पोर्ट बना हुआ है, PS2 भी है, USB का भी है, कॉम पोर्ट का भी है, और इससे कॉम पोर्ट 2 के हैं, क्योंकि ये गेमिंग के लिए पहले लोग गेम ज़्यादा खेलना पसंद करते थे, ठीक है। आज भी लोग ज़्यादा खेलना, लेकिन PUBG उसके आगे कम बंद हो गया, ठीक है। अब आप देख सकते हैं ये जो प्रोसेसर लगा हुआ है, ये कार्ड वाला प्रोसेसर है, ठीक है। इस स्लॉट के ऊपर प्रोसेसर लगा हुआ है। कौन सा प्रोसेसर लगा हुआ है, AMD। अगला क्या है आपका, माइक्रो प्रोसेसर का जो डिजाइन किया गया है, मदरबोर्ड पर कैसे इंस्टॉल करना है, कौन सा सॉकेट इस्तेमाल करना है, स्लॉट क्या है, ये चीज़ें हम देखते हैं, ठीक है। कनेक्टर टू, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा, जीरो जो जिप वाले प्रोसेसर है, जिप मीन्स क्या होता है, जीरो इंसर्शंस फोर्स, मतलब आप जब प्रोसेसर को लगाएं जरा सा भी फोर्स ना दें, नहीं तो आपका जो पिन होगा, ठीक है, वो टूट जाने वाला है। इसलिए उसका नाम है, प्रोसेसर का नाम क्या पड़ गया, जिप, ठीक है। उसके बाद क्या है, लिफ। लिफ में क्या होता है, आप जैसे पिन नहीं बैठ रहा ना, जरा सा भी आप 0.5 का आप बल उस पर ऊपर लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे आप रैम बैठाते हैं ना, प्रेस कर देते हैं, रैम टूटने की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रोसेसर में पतली पतली पिनें होती हैं, वो क्या हो जाएंगी, टूट जाएंगी, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट, अब आप देख सकते हैं ये सॉकेट है ना, ये होल्स बने हुए हैं, इसी होल्स में क्या लगेगा, आपका प्रोसेसर 80486 का है, ठीक है। कितने पिन है टोटल, 160, ठीक है। और इसमें कितने सप्लाई चाहिए, 5 वोल्ट है। और ये कौन कौन सा प्रोसेसर सपोर्ट करेगा, 80486 और 486 का ही माइक्रो प्रोसेसर भी, ओवरव्यू ड्राइव भी सपोर्ट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, सॉकेट 2। इस पे क्या सपोर्ट करने वाला है, 238 पिन का होता है, ठीक है, मतलब 238 पिन होते हैं। और सप्लाई क्या चाहिए इसमें, ठीक है, 5 वोल्ट। और ये सपोर्ट क्या करेगा, 80486, ठीक है, ओवर ड्राइव एंड पेंटियम ड्राइव का माइक्रो प्रोसेसर सपोर्ट कर जाएगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे पिन क्या लिखा है, 237 पिन अरेंज इन 4 रो। आप कह सकते हैं ये 4 देख रहे हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब चारों तरफ से देखेंगे कितने हैं, 4 रो हैं। और कॉलम कितने हैं, इसमें कॉलम तो ही नहीं है। आप इसे घुमाते जाएंगे, प्रोसेसर हमेशा आपके रो में मिलेगा, इसलिए इसमें कॉलम का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से देखिए घुमा दिया, गलत बन गया। यहाँ से देखिए पिन खाली है, इसमें कितने टोटल पिने बनाई गई हैं, 237। अब इसमें कौन कौन से प्रोसेसर सपोर्ट करेगा, 3.3 वोल्ट और 5 वोल्ट दोनों प्रोसेसर होंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा इस पर सपोर्ट कौन सा करेगा, 8048,
ठीक है, AMD भी सपोर्ट करेगा, सारिक्स भी सपोर्ट करेगा और पेंटियम भी, ठीक है, ये भी सपोर्ट करेगा। नेक्स्ट आपका कौन सा है? सॉकेट 4। ये क्या है? 273 पिन का होता है और ये ध्यान दीजिएगा ये टोटल रो में होते हैं, ठीक है, ये भी रो में होता है। सप्लाई कितना वोल्ट चाहिए? 5 वोल्ट चाहिए और सपोर्ट क्या करता है? पेंटियम, ठीक है। नेक्स्ट अब 320 पिन का होता है और 5 रो होते हैं। आप देख सकते हैं ना, 1 2 3, मतलब इसमें क्या होता है? झिगजैग, आप देख सकते हैं झिगजैग में है, पहले लाइन में था ना, अब यहाँ देख सकते हैं थोड़ा सा आगे पीछे पिन है, ठीक है। ये आप बोल सकते हैं इसको मिक्स है, ठीक है, कोई दिक्कत। ये कौन सा सपोर्ट करेगा? पेंटियम विद MMX, ठीक है, आप इसको बोल सकते हैं मिक्स, ठीक है। चलिए अब अगला प्रोसेसर कौन सा है? अगला सॉकेट क्या है आपका? 235 पिन, उसके बाद कितने? 3.3 वोल्ट यूज करेगा, ठीक है। इसके ऊपर कौन सा प्रोसेसर इस्तेमाल किया जाएगा? एक्सॉन वाले प्रोसेसर इस्तेमाल होंगे, ध्यान दीजिएगा। अगला क्या है आपका? 221 पिन होंगे और 5 रो में 321 पिन हैं और 5 रो में बांटे गए हैं। और कितना सप्लाई चाहिए? 2.5 से लेकर के 3.3 वोल्ट दे सकते हैं, ठीक है। और इसमें कौन सा सपोर्ट करेगा? पेंटियम, MMX, पेंटियम, ठीक है। आप कह सकते हैं मिक्स है, पेंटियम 1 भी सपोर्ट, पेंटियम सपोर्ट करेगा और पेंटियम रिलेटेड जो भी होंगे सब, मतलब पेंटियम 3, पेंटियम 4 भी सपोर्ट करता है, ठीक है। अगला क्या है आपका? सॉकेट 1 है ना, 387 पिन का होता है, 5 रो में बांटे गए हैं और उसके बाद 3.12, 3.3 वोल्टेज और सपोर्ट क्या करेगा? पेंटियम प्रो, ध्यान दीजिएगा, प्रो माइक्रो प्रोसेसर है। जैसे आप कहते हैं ना हमारा प्रो है, ओप्पो प्रो है, ठीक है। प्रो मीन्स क्या होता है? हाँ, प्रो मीन्स होता है प्रोफेशनल, ठीक है। अगला क्या है आपका? 370 पिन अरेंज किस में किया गया है? 6 में। और इसको इसके अंदर ध्यान दीजिए, अब यहीं से कैश मेमोरी आना शुरू हुआ है, ठीक है। अब बताया गया ना L2, इसके अंदर L2 की कैश मेमोरी थी, ठीक है। इसमें सपोर्ट क्या करेगा? सेलेरॉन 2 और पेंटियम 3। आप कह सकते हैं कैश मेमोरी कब से आया? सेलेरॉन और पेंटियम 3 से कैश मेमोरी आया है, उसके पहले कैश मेमोरी, ठीक है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट सॉकेट 400, ठीक है। सॉकेट 462 पर, जिसे सॉकेट ए के नाम से भी जाना जाता है, इसके अंदर 462 पिनें होती हैं और 9 कॉलम में 9 पिंस ब्लॉक होते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं ना, इस तरीके से आप गिनेंगे, थोड़ा सा झिगजैग में होता है, इस तरीके से आप ध्यान से देखिए, इस तरीके से। लेकिन इसमें कौन सा प्रोसेस सपोर्ट करेगा? एथेनॉल और ड्रोन, ठीक है। आप कह सकते हैं इस प्रोसेसर का इस्तेमाल आप देखे होंगे, जो ड्रोन और होते नहीं है उन सब में इस्तेमाल किया जाता है। अगला सॉकेट क्या है आपका? 478। इसके अंदर कौन सा कैश मेमोरी? L2 कैश मेमोरी इनबिल्ड होता है, सपोर्ट क्या करता है? पेंटियम 4, कोई दिक्कत? नेक्स्ट स्लॉट 1, आप कह सकते हैं सपोर्ट माइक्रो प्रोसेसर दैट 242 पिन, मतलब आप कह सकते हैं स्लॉट में 242 पिनें हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो बनी हुई हैं 242 पिनें हैं। इसके ऊपर आप माइक्रो प्रोसेसर एंड माउंट ए कार्ड यूजर सॉकेट का 8, मतलब आप 8 सॉकेट को इसके अंदर इनबिल्ड कर सकते हैं। इसकी सप्लाई क्या चाहिए? 2.8 लेकर 3.3 वोल्ट इसको चाहिए, ठीक है। ये सपोर्ट किसको किसको करेगा? पेंटियम 1, पेंटियम 2 और सेलेरॉन माइक्रोप्रोसेसर। चलिए नेक्स्ट स्लॉट 2, सपोर्ट माइक्रोप्रोसेसर दैट है 330 पिन है टोटल। इसमें कितने पिन हैं टोटल? और इसमें कौन सपोर्ट क्या क्या करेगा? ठीक है, ये पहले के जो मदरबोर्ड होते थे, जो सर्वर वाले मदरबोर्ड होते थे, सब पे ये सपोर्ट करता था, ठीक है।
अगला क्या है आपका सॉकेट AMD। AMD वाले प्रोसेसर ये सॉकेट किस पे लगते थे, एथेनॉल माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। इसमें ABA प्रोटोकॉल भी इंसर्ट होता था, ठीक है, जिससे इसकी स्पीड फास्ट होती थी, ठीक है। अगला क्या है आपका ठीक है, अगला क्या है आपका इंस्टॉल माइक्रो प्रोसेसर जिप सॉकेट। चेक पहले हम क्या देखिए, इंस्टॉल करने से पहले हमें क्या क्या चेक करना है, उसकी रिक्वायरमेंट, ठीक है। रिक्वायरमेंट में क्या क्या होता है, सप्लाई चेक करना है, ग्राउंड चेक करना है, उसके MI चेक करना है, क्लॉक चेक करना है, रीसेट रेडी, ये सब चीज़ें उसको क्या करना है, आपको चेक करना है, ठीक है। तब उसके बाद आपको क्या करना होगा, लगाना होगा चेक वोल्टेज। सबसे पहले वार्म आंटी, उसके बाद क्या लिखा है, स्टैटिक रिस्ट बैंड, ठीक है, रिस्ट बैंड ना। इसका मतलब क्या होता है, जो मदरबोर्ड के जो आसपास जो प्रोसेसर बैठेगा, जो कवर होगा, ठीक है, उसको पहले आप लगा लीजिए, क्योंकि प्रोसेसर लगने के बाद कवर नहीं लगेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जहाँ पे मदरबोर्ड लगा है वहाँ पे वर्क डेस्क पहले साफ सफाई करके नीचे से कार्ड वर्ड लगा लीजिए अच्छे से, ठीक है। उसके बाद क्या लेना है आपको, टेक माइक्रो प्रोसेसर लेना है आउट फ्रॉम, ठीक है। आप बैग में रखे होंगे प्रोसेसर, एक प्रोसेसर कितना बड़ा सा बैग होता है, उसके अंदर सारा प्रोसेसर रखा रहता है, आप उस बैग को निकालिए और लगा दीजिए, ठीक है। उसके बाद सभी पिन को चेक कीजिए, सभी पिन को चेक कीजिए। उसके बाद क्या कीजिए, ठीक है। अगला क्या है आपका, अगला इंस्टॉल माइक्रो प्रोसेसर जिप सॉकेट। हम जिप सॉकेट को देखते हैं, लोकेटेड। सबसे पहले देखना होगा हमारे बोर्ड में जिप प्रोसेसर का सॉकेट है या नहीं है, ठीक है। अगर जिप सॉकेट का सॉकेट बना हुआ है, आप उसमें एक लीवर लगा होता है, आप लीवर को धीरे से उठाइए और प्रोसेसर को धीरे रख दीजिए। अगर प्रोसेसर नहीं लग रहा है, थोड़ा सा आप नीचे हाथ से प्रेस करके आप उसको लगा सकते हैं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए प्रोसेसर लगेगा कहाँ, मदर बोर्ड के ऊपर, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है। उसके बाद प्रोसेसर लगाने के बाद लास्ट में क्या करना है, आपको पैनल को सीधा धीरे से लॉक कर देना है। आपने प्रोसेसर को पिन निकाले थे ना, याद है, इसमें एक डंडी लगी थी ऐसे ऐसे करने के लिए, ठीक है। आप वो आसानी से उसको डंडी को धीरे से बंद कर दीजिए, लॉक हो जाएगा, ठीक है। आगे देखें, अगला क्या है, कॉन्फ़िगरेशन माइक्रो प्रोसेसर। ध्यान दीजिएगा, जो कॉन्फ़िगरेशन होता है इस ठीक है, एक क्या होता है, एडजस्ट करना है आपको जंपर, ठीक है। जंपर में चेक करना होगा, जैसे आप पेंटियम 1 लगा रहे हैं, पेंटियम 2 लगा रहे हैं, पेंटियम 3 लगा रहे हैं, पेंटियम 4 लगा रहे हैं, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन हम कल देखते हैं, ठीक। कल हम देखते हैं सिस्टम के अंदर प्रोसेसर कैसे इंस्टॉल किया जाता है, ठीक है। तब तक हमारे वीडियो में बने रहिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।